वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज। अभी हम डिस्कस करेंगे एमबीए का एक नया टॉपिक, एक्सपोर्ट। व्हाट इज़ एक्सपोर्ट, कि एक्सपोर्ट क्या होता है। एक्सपोर्ट बेसिकली, इसका हम एक ब्रीफ डिस्कशन कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट बेसिकली उस चीज़ को कहते हैं कि किसी अपनी कंट्री से, मींस के हमारी अपनी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में और मोर देन 2 कंट्रीज़ में कोई सामान बेचा जाए। मींस के अपनी होम कंट्री से लेकर के होस्ट कंट्री, जो कि जिसका कंट्री में सामान बेच रहे हैं, एक या एक से अधिक, दो भी हो सकती हैं, मतलब कि 2 कंट्रीज़ का होना इसमें अनिवार्य है। एक एक्सपोर्टर होगी, एक इंपोर्टर होगी, तो लेकिन 2 से अधिक भी हो सकती हैं, तो उसमें जो है एक्सपोर्ट होता है। सपोज दैट कि जैसे एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट किसको कहते हैं। इंडिया में आप नॉर्मली देख सकते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, तो यहाँ से ज़्यादातर टेक्सटाइल जैसे कि गारमेंट्स हुआ, होम फर्निशिंग हुआ, शर्ट्स हुआ, वुमेन वियरिंग्स हुए, तो यहाँ से जो है गारमेंट्स का अच्छा एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट करते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में। और यहाँ से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का भी अच्छा मतलब एक्सपोर्ट होता है, खाने पीने के सामान का, आलू का, चावल का, गेहूं का, क्योंकि इंडिया एग्रीकल्चर लैंड है, तो एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर में भी होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में भी होता है, तो ये एक्सपोर्ट कहते हैं। एक्सपोर्ट किसे कहते हैं कि मींस के एक कंट्री से, अपनी होम कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में किसी सामान को बेचने को एक्सपोर्ट कहते हैं। इसमें कंडीशन क्या होती है कि कोई एक्सपोर्ट करने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सबसे पहले तो अपने पास एक कंपनी होनी चाहिए, एक्सपोर्टर के पास एक उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जीएसटी या जो भी टैक्स होते हैं। उसके बाद में एक करंट अकाउंट होना चाहिए किसी भी बैंक में, जो नेशनलाइज बैंक हो, आरबीआई से अप्रूव्ड बैंक हो, उनमें करंट अकाउंट होना चाहिए। तीसरा, उसमें आईईसी कोड होना चाहिए। आईईसी कोड जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होता है, जो मिनिस्ट्री की और अथॉरिटीज़ की तरफ से दिया जाता है। और इसमें जो है रजिस्ट्रेशन होता है, ओपनिंग करंट अकाउंट होता है, ओपनिंग द इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होता है, ऑब्टेनिंग द परमानेंट अकाउंट नंबर जिसे कहते हैं पैन नंबर है, रजिस्ट्रेशन विद द जीएसटी एंड द अदर टैक्सेस, जो अदर टैक्सेस होते हैं उनमें रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन विद द एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जो कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल होती है, उसके साथ भी रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन विद द एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड द गारंटीड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन विद द अदर अथॉरिटीज़ सच एज द इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एडवांटेज देता है, चैम्बर ऑफ द कॉमर्स सीओसी एंड द फेडरेशन ऑफ द इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये सब जो होते हैं रजिस्ट्रेशन होते हैं, इसमें पहले 4-5 अनिवार्य होते हैं, बाकी जो होते हैं एज़ पर द रिक्वायरमेंट होते हैं। तो इसमें एक्सपोर्ट करने के लिए हमें जो होता है, एक्सपोर्ट का क्या तरीका है, वे क्या है कि सबसे पहले एक्सपोर्ट में ये होता है कि कोई भी बायर, जैसे कि सपोज दैट कि वो टेक्सटाइल का कोई बायर है, किसी को सूट चाहिए, लेडीज़ सूट या फिर शर्ट्स चाहिए, मेंस शर्ट, तो जो बायर्स होते हैं उन्हें पता होता है कि ये कहाँ पे ज़्यादातर बनते हैं। तो बायर जो होते हैं वो नॉर्मली, पहले ये होता था कि ट्रेड एक फेयर लगती थी, एक्सपोर्ट फेयर, तो उसमें बायर आते थे और एक्सपोर्टर अपने स्टॉल लगाते थे, उसमें बायर्स जो हैं सेलेक्ट करते थे या फिर अपना कोई प्रोडक्ट देते थे एक्सपोर्टर को कि हमें ये सैंपल दे, बना करके दे और इसकी प्राइसिंग बताइए। तो पहले ये तरीका था, तो स्टॉल वगैरह लगते थे और एक एक्सपो होती थी। लेकिन अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ गई, एडवांसमेंट हुआ, तो इंटरनेट मार्केटिंग आई, डिजिटल मार्केटिंग आई, व्हाट्सएप आया, तो अब व्हाट्सएप और डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू एक्सपोर्ट के ऑर्डर लिए जाते हैं। बहुत सारे बायर सर्च करते हैं, बायर कोई अपना सैंपल देते हैं, सपोज़ के शर्ट का सैंपल दिया और वो यहाँ के एक्सपोर्टर ने बना करके दिया कि ये शर्ट आपको इतने की पड़ेगी वहाँ तक पहुँचने के बाद, एक पीस का। अब बायर को अगर वो सिलेक्शन हो जाता है कि हाँ हमें पसंद है ये शर्ट आपकी बनाई हुई इतने प्राइस में, जो प्राइस डिसाइड होते हैं, तो फिर बायर उसको जो है ऑर्डर कर देता है, ऑर्डर जिसे कहना चाहिए, ऑर्डर पास कर देता है। ऑर्डर पास करने के बाद उसका जो है होता है, सबसे पहले ऑर्डर पास करने के बाद में उसका जो काम होता है वो स्टार्ट हो जाता है। इसमें प्रोसेस क्या है, सबसे पहले जो होगा इसमें, सॉरी थोड़ा मैं लेट हो रहा हूँ, सबसे पहले जो इसमें होगा एक्सपोर्ट करने का कॉन्सेप्ट जो होता है, तो उसमें सबसे पहले बायर जो है ऑर्डर देगा, कंफर्मेशन एक ऑर्डर आएगा
कंफर्मेशन ऑर्डर लेने के बाद में एक्सपोर्टर उसको अपने बैंक के पास जाएगा, बैंक को दिखाएगा कि हमें ये ऑर्डर मिल चुका है। बैंक का इन्वॉल्वमेंट इसमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बैंक और जो है एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है जो पेमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जो कि मतलब कि लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, वो बैंक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो क्योंकि पेमेंट नहीं आता शुरुआत में ही, तो एक्सपोर्टर अपने बैंक से कांटेक्ट करता है, बैंक से कुछ लोन बोरो करता है माल को कंप्लीट करने के लिए, प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो बैंक उसको वो लोन भी इजीली दे देता है क्योंकि एक ऐसा नॉर्म्स है। फिर एक्सपोर्टर अपना प्रोडक्शन कंप्लीट करता है, स्टार्ट करता है, अपनी जो प्रोडक्शन लाइन है उसको शुरुआत करता है, और शुरुआत करने के बाद में जब वो कंप्लीट हो जाता है, फिर जो है उसका फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद में बायर से इंस्पेक्शन होता है कि हाँ ये काम कंप्लीट हो गया है, अब जो है इसको डिस्पैच कर दो। डिस्पैच करने के बाद में उसकी शिपमेंट होती है। जब शिपमेंट होती है तो वो एयरवेज के थ्रू होती है, ट्रेन्स के थ्रू होती है, शिप के थ्रू होती है। शिपमेंट ही उसको कहते हैं बेसिकली। तो जब भी होता है तो उस पर जो होता है कस्टम ड्यूटीज़ लगती हैं, वहाँ से एक रिसिप्ट मिलती है। कस्टम क्लियरेंस कराने के बाद में वो जो जिस शिप पे हो जाएगा उसका जो मेट होगा, मेट रिसिप्ट होती है, उसमें जो है शिपिंग बिल होता है। सबसे पहले उसमें जो होता है कमर्शियल इनवाइस होती है। कमर्शियल इनवाइस मिलने के बाद में शिपिंग बिल होता है। जब फिर शिपिंग बिल हो जाती है, फिर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मिलता है, काम हो जाने के माल जो है शिपमेंट के लिए तैयार हो चुका है। फिर उसके बाद में मेट रिसिप्ट मिलती है। मेट रिसिप्ट कहते हैं जो कि शिप का पायलट देता है कि हाँ ये माल जो है हमारी शिप में आ चुका है। फिर बिल ऑफ लैंडिंग आता है कि बिल ऑफ लैंडिंग जब आता है कि जब इंपोर्टर की कंट्री में जो है वो सामान पहुंच जाता है, फिर उसकी एक रिसिप्ट आती है। फिर इसमें जो होता है मैरिनी इंश्योरेंस होता है। मैरिनी इंश्योरेंस किसे कहते हैं कि मैरिनी इंश्योरेंस भी इसमें कराया जाता है कि मैरिनी इंश्योरेंस की भी एक रिसिप्ट होती है, जिससे जो है एक्सपोर्टर सामान भेजने से पहले एक इंश्योरेंस करा देता है क्योंकि कहीं समुद्र में तूफ़ान ना आ जाए, समुद्र में लूट ना जाए, लूट भी जाते हैं। ये सब एक्सपोर्ट के प्रोसेस होते हैं। जब ये सब डॉक्यूमेंट इंपोर्टर की कंट्री में पहुंच जाते हैं तो इंपोर्टर को छुड़ाने के लिए जो है, इंपोर्टर को माल लेने के लिए, सॉरी मैं गलत वर्ड यूज़ कर गया था, इंपोर्टर को माल लेने के लिए जो है वहाँ पे पेमेंट करना पड़ता है सबसे पहले। कि ये जब बिल चले जाते हैं तो इंपोर्टर को पेमेंट करना पड़ता है। फिर एक्सपोर्टर जो है ये सब बिल लेकर के अपने बैंक पे जाते हैं। बैंक में जाने के बाद में वो पेमेंट लेता है अपना बैंक से। तो ये एक पूरा प्रोसेस है, इसका बहुत लंबा प्रोसेस है, लेंदी प्रोसेस है कि पहले सामान तैयार होगा, सामान तैयार होने के बाद में कस्टम ड्यूटीज़ पे जाएगा, कस्टम ड्यूटी से क्लियरेंस होने के बाद में शिप पे जाएगा, शिप पे जो होगा मेट रिसिप्ट मिलेगी, कमर्शियल इनवॉइस जमा करेंगे, फिर उसका इंश्योरेंस होगा। इंश्योरेंस जो होता है वो शिपमेंट के लिए होता है कि कहीं तूफ़ान वगैरह ना आ जाए, या फिर तूफ़ान या फिर समुद्र में जो लूट वगैरह होती है वो ना हो जाए। फिर इंपोर्टर के पोर्ट पे पहुंचता है उसकी होम कंट्री में, जो जहाँ पे इंपोर्ट होना है वहाँ पे जो है इंपोर्टर उसको रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद में जब तक वो पेमेंट नहीं करता अपने बैंक से, और वो बैंक का पैसा ट्रांसफ़र नहीं होता है एक्सपोर्टर के अकाउंट में, तब तक जो है वो उस माल को नहीं वहाँ से ले पाता। तो ये सब एक प्रोसेस है एक्सपोर्ट करने का। इंपोर्ट करने का भी ऐसी ही तरीका है, लेकिन उसको हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें जो होता है बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।